चमकते तो शीशे भी हैं धूप में, लेकिन जौहरी की नजर कोई नूर पे पड़ती है। और जहाँ पे रसगुल्ला रहता है वहाँ पे तो चींटियां लगती हैं, इसलिए ये कोचिंग है अच्छा कि सारे बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं। अभी हम लोग के बच्चे यहाँ पे कम हैं। 11th क्लास से जुड़ी हूँ। कैसा यहाँ का पढ़ाई का बहुत अच्छा है, पढ़ाने का तरीका भी सारे टीचर का बहुत अच्छा है, मतलब बच्चे को अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत ही इंटरटेनिंग परफॉर्मेंस था और सारे बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। अच्छे से समझाते हैं तो हम लोग को समझ में भी आता है। और बाकी सब कोचिंग में होता है कि मतलब डाउट पूछने पे थोड़ा वो मतलब नॉर्मल हो जाता है, बट यहाँ पे अच्छे से क्लियर से समझा देते हैं। उसको प्यार से समझाते हैं कि बच्चे आप पढ़िए, आपके गार्जियन ने पैसा खर्च किया है और फिर जो भी आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या इंटरेस्ट आप नहीं ले रहे हैं तो आप स्पेशली हमसे, आप क्लास से बाहर आप स्पेशली हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए मैम, पढ़ाने की बात तो सब लोग पढ़ाते हैं, तरीका की बात जहाँ तक अगर किया जाए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर्स फ्रेंडली भी हैं और जैसे होने चाहिए एकदम अच्छे हैं। फ्रेंडली मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कोऑपरेटिव भी है। तो मैम सबसे बड़ी बात है कि टीचर प्रोफेशनल ना बने, और शिक्षा में आज टीचर प्रोफेशनल हो गए हैं। यहाँ जो सर पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है। हाँ, फिजिक्स लोग बोलता है कि फिजिक्स हमको समझ में नहीं आया, आपको फिजिक्स कैसा लगता है? फिजिक्स समझ में आता है, बस क्वेश्चन बनने में थोड़ा दिक्कत होता है। सर उसको अच्छा से डिफाइन करते हैं। क्योंकि अब 2-3-4 घंटे की पढ़ाई के बाद बच्चों को सफिशिएंट टाइम पूछने को देना चाहिए। तो हमारे टीचर जो है किसी दूसरे संस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं, जो टीचर है वो अपने टीचर हैं और वो कभी बदलने वाले नहीं होते कि अब 3 मंथ ये टीचर पढ़ा दिया, चौथा मंथ अलग टीचर पढ़ा, जैसे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। सर लोग पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा है? पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है सर का। जैसे मैं फिजिक्स ऐसे पढ़ा रहे हैं बच्चों लोग को मैकेडो सर में, लेकिन आज मुझे फिजिक्स से कई गुना ज़्यादा चीज़ें देखने को मिला, जो कई गुना ज़्यादा चीज़ें हमारे शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मुझे बच्चों से सीखने का मौका मिला। बच्चे को कहते हैं क्या कि अपने मन में कुछ आप नंबर को सोचो, मैं उसको बताएंगे टोटली कि कैसे आपका जो है, देखो फिजिक्स कैसे एक मैजिक बन जाता है, लेकिन एक मैजिक नहीं, एक रियल की एक कॉन्सेप्ट है, एक मैथमेटिक्स है, तो उस तरीके से फिजिक्स को लिबरेट। अलग कोचिंग से बेहतर पढ़ाई यहाँ पे होता है या फिर क्या? हाँ, बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं हम लोग के। और टीचर्स डे को लेके मतलब वो तो हर स्टूडेंट के ऊपर मतलब होता है ना कि हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, वैसे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉयमेंट किया हमने। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख राजनीति दृष्टि। देखिए, अभी हम लजीज रेस्टोरेंट में हैं और जहां आज टीचर्स डे है और यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर है, यहाँ बच्चों का मार्गदर्शन देने के लिए जो टीचर्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे बच्चे को पढ़ाते हैं। और आज टीचर डे पर क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, आइए स्टूडेंट से भी जानेंगे और जो टीचर्स है टीचर से भी कुछ राय जानेंगे कि आज उनका क्या बच्चों को लेकर क्या राय है। आइए बात करते हैं। जिस तरह से बहुत सारे कोचिंग सेंटर है और आप क्या बेहतर पढ़ाते हैं कि बच्चे सबसे खुश हो के आपके कोचिंग सेंटर में? देखिए मैम, पढ़ाने की बात तो सब लोग पढ़ाते हैं, तरीका की बात जहाँ तक अगर किया जाए तो मैम सबसे बड़ी बात है कि टीचर प्रोफेशनल ना बने, और शिक्षा में आज टीचर प्रोफेशनल हो गए हैं। जब तक बच्चों को टाइम नहीं दिया जाएगा तो वो सही ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं और वो अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब 2-3-4 घंटे की पढ़ाई के बाद बच्चों को सफिशिएंट टाइम पूछने को देना चाहिए। तो हमारे टीचर जो है किसी दूसरे संस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं, जो टीचर है वो अपने टीचर हैं और वो कभी बदलने वाले नहीं होते कि अब 3 मंथ ये टीचर पढ़ा दिया, चौथा मंथ अलग टीचर पढ़ा, जैसे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। तो मेरा मैम टीचर परमानेंट है और मैं जिस डायरेक्शन में बच्चों को जो है अपना चाहता हूँ उस तरीके से टीचर उसको ट्रीट करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। जितने भी डाउट्स हैं उसका क्लियर हो बच्चे। और बच्चे को सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, व्यवहारिक ज्ञान, वो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो हम लोग उसके लिए भी मैं मोटिवेशनल क्लास करवाता हूँ, जिससे कि बच्चे जो है काफ़ी कुछ सीखते हैं। स्टूडेंट के लिए खास तैयारी क्या करवाते हैं, खास आपके कोचिंग में क्या करवाया जाता है? हमारे कोचिंग में मैम स्टूडेंट्स के लिए जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल, IIT और नीट का प्रिपरेशन करवाया जाता है मैम।
यहाँ हमारे बच्चे को। तो और 12th लेवल पे जितने भी कंपटीशन हैं, जैसे एनडीए हो गया और भी बहुत सारे कंपटीशन है जिसका बच्चे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम ही होता है मैम। तो वही है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल मेनली स्ट्रीम है। तैयारी स्टूडेंट के जो रिजल्ट बेहतर देने के लिए आप लोग का सीक्रेट क्या है? सबसे ज्यादा बेहतर देखिए, स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैम सबसे बड़ी बात तो है वो स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि वो कितनी मेहनत करता है, दूसरा मेहनत करवाया कैसे जाता है। तो उसके लिए हम लोग मैम टेस्ट सीरीज वगैरह बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। और बच्चे को मैं कि जो सर अपना सुपर 50 बैच खोल रहा है, ठीक है, उसमें मैम वो रेसिडेंशियल बच्चे को रखेगा और जिसमें रहना खाना सारा बच्चे वहीं रहेंगे। और उसमें क्या है कि 24 आवर जब बच्चे आप टीचरों के सानिध्य में है तो वो बच्चे अच्छा करेंगे ही, क्योंकि उसमें प्रॉपर गाइडेंस होता है बच्चे का। टीचर, हाँ, पूरे प्रॉपर गाइडेंस बच्चों पे रहता है टीचरों का, जिससे बच्चा अच्छा करेंगे। कब से आप ये कोचिंग संस्था खोले हैं? ये मेरा 2018 से कोचिंग संस्था है। 7 मई को मैं ओपन किया था और आज 8 साल लगभग हो गए इस कोचिंग का। कितने टीम के साथ आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं? हमारे पास मैम टोटल जो है अपना 10 मेंबर्स हैं अभी। हाँ, जो कि हमारे कोचिंग में संस्थान में वो एजुकेशन दे रहे हैं। वो ऐसे अलग टीचर भी जो है अपना आते हैं, जिस सब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है अगर कुछ वैसा, तो और टीचर भी जुड़ते हैं। ऐसे परमानेंटली हम लोग जो है 10 मेंबर से वर्क कर रहे हैं मैम। कितने क्लास तक आप लोग प्रिपरेशन कराते हैं? हम लोग का जनरली 10th के बाद मैम 11th और 12th। और मैम एक और मेरा संस्थान है कंकड़बाग में, उसमें मैम प्री फाउंडेशन भी चलती है, जिसमें 8th 9th और 10th के बच्चे भी जो है उसमें पढ़ते हैं। क्योंकि शुरुआत से अगर जो है प्रिपरेशन करवाया जाता है तो बच्चे जेई के लिए या नीट के लिए अच्छे तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आप पढ़ाते रहते हैं तो उसको जानते हैं कि बच्चे जो है कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और किस लेवल तक आपने उसको एजुकेशन दिया है। और भी सर हमसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। जी, आज टीचर्स डे पे क्या करें? आज टीचर्स डे, आज जो हमारे बच्चे के बीच सेलिब्रेट हुआ, मैक डूसर्व के जो बच्चों ने टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया, आज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं साथ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ हूँ। और मुझे ये बहुत बड़ा एक लग रहा था कि अंदर से एनर्जी प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं फिजिक्स ऐसे पढ़ा रहे हैं बच्चों लोग को मैक डूसर्व में, लेकिन आज मुझे फिजिक्स से कई गुना ज़्यादा चीज़ें देखने को मिला, जो कई गुना ज़्यादा चीज़ें हमारे शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मुझे बच्चों से सीखने का मौका मिला। क्या सीखने को मिला? जैसे कि बहुत सारे एक्टिविटीज़, कल्चर प्रोग्राम जो हमारे बच्चे ने किया, डांस किया, कुछ और भी स्पीच वगैरह का, ये सब बोलने का जो तरीका है, हमारे कई तरह के बच्चे में टैलेंट कूट कर भरा हुआ है। तो मुझे लगा कि हमेशा तो मैं सिखाते ही हैं बच्चों को, आज कुछ बच्चों से लेने की कोशिश की और जो मैंने लिया, जो मुझे बहुत खुशी का पल बनाया। आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो बच्चे हैं कितना इंटरेस्ट है आपसे पढ़ते हैं फिजिक्स? देखिए, फिजिक्स एक मैजिक सब्जेक्ट है। आप जितना इसमें मैजिकली बच्चों को ट्रीट करते हैं, जितना आप मैजिकली बच्चों पे वर्क करते हैं, उतना ही आपको एक फिजिक्स को समझने का मौका मिलेगा। जैसे जस्ट लाइक एक मैथमेटिक्स का मैं छोटा सा ट्रिक बच्चों लोग को बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, कि फिजिक्स उसी प्रकार से एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे बच्चे को कहते हैं क्या कि अपने मन में कुछ आप नंबर को सोचो, मैं उसको बताएंगे टोटली कि कैसे आपका जो है, देखो फिजिक्स कैसे एक मैजिक बन जाता है। लेकिन एक मैजिक नहीं, एक रियल की एक कॉन्सेप्ट है, एक मैथमेटिक्स है। तो उस तरीके से फिजिक्स को इलुबरेट करते हैं। जैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपको जितना नंबर सोचना है सोचो, उसमें जितना आपने सोचा उसको प्लस करो। मैं आपको 10 डिजिट का नंबर दिया, यानी 10 दिया, ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर, तीनों को जोड़ो। तीनों को जोड़ने के बाद 50% उसके उसमें माइनस कर दो। फिर उसके बाद जितना आपने सोचा था उसमें माइनस कर दो। तो उनके आंसर जो हैं, सारे जितने भी वहाँ पे बैठे होंगे, जितने लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, सबका आंसर यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिजिक्स एक मैजिक बन जाता है, और जिसकी वजह से बच्चों में इंटरेस्ट आता है, और जिसकी वजह से वो चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो जेईई एडवांस हो, चाहे वो मेडिकल के बच्चे हों, फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इंटरेस्ट पूरा हो जाता है पढ़ने के लिए। चलिए मैम, हमसे बात करेंगे। आप बायोलॉजी पढ़ाती है, आपसे बच्चे कैसे? बायोलॉजी समझिए कि एक पढ़ाने का तरीका, जो कि एक समझाने का तरीका भी। इंटरेस्ट
नहीं लेते हैं, तो कैसे आप समझाती है कि बच्चे आपसे पढ़ने के लिए जीते हैं? उसको प्यार से समझाते हैं कि बच्चे आप पढ़िए, आपके गार्जियन ने पैसा खर्च किया है, और फिर जो भी आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या इंटरेस्ट आप नहीं ले रहे हैं, तो आप स्पेशली हमसे, आप क्लास से बाहर आप स्पेशली हमसे पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं जी। आज शिक्षक दिवस है, क्या कहिएगा? आज शिक्षक दिवस है। क्या कहना चाहूँगी कि शिक्षक दिवस हम लोग एक एंजॉयमेंट के साथ मनाए, थोड़ा क्लास में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आज इंटरटेनमेंट भी हो गया, थोड़ा एंजॉय भी कर लिए। सर आप क्या कहिएगा, शिक्षक दिवस है, इतने बच्चों के साथ आप बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इतना बच्चा लोग के साथ और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चा लोग दिए। बहुत ही इंटरटेनिंग परफॉर्मेंस था और सारे बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं और जी बहुत सारा एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और सारे ही मतलब कि स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। सर आज आप बुजुर्ग हैं, शिक्षक दिवस को लेकर क्या कहिएगा? आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस है। वे एक शिक्षक थे, उनके ही अवसर पर, जन्मतिथि के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है और उनसे सीख लेने का दिन है। बच्चे लोग उनके किए हुए सारे कर्म को पढ़ें, देखें और आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ का जो कोचिंग संस्था है, कैसा पढ़ाई होता है? बच्चे कैसे जुड़ते हैं, लोग आते हैं? बहुत अच्छा संस्था है। मैक एडुसर्व जो है बहुत ही अच्छे, और यहाँ के शिक्षक लोग बहुत ही विनम्र हैं, इसलिए बहुत ही बेहतर पढ़ाते हैं। बहुत वहाँ पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। बात करेंगे, आप किस क्लास में? 12th। यहाँ जो सर पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है। हाँ, फिजिक्स लोग बोलता है कि फिजिक्स हमको समझ में नहीं है, आपको फिजिक्स कैसा लगता है? फिजिक्स समझ में आता है, बस क्वेश्चन बनने में थोड़ा दिक्कत होता है। सर उसको अच्छा से डिफाइन करते हैं। हाँ, एकदम जैसे बच्चा को समझ आ जाए कॉमेडी टाइप में, वैसे एकदम कॉमेडी टाइप के पढ़ाते हैं, यानी सब सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, आपको सर का पढ़ाया समझ में आता है कि? हाँ, पूरा आता है, समझ में आता है। अच्छा, समझ में। हाँ, केमिस्ट्री आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी, आपको कौन सा? बायोलॉजी मेरा मैथ है। बायोलॉजी मेरा मैथ है। हाँ, पीसीए में। सर कैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, समझ में आता है पूरा। यहाँ का जो कोचिंग व्यवस्था कैसा है? अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, चलिए, और भी कुछ स्टूडेंट है, गर्ल्स है, उनसे बात करेंगे। मैम, आप कौन सी? 12th में। यहाँ का पढ़ाई कैसा है? अच्छा पढ़ाई है। अच्छा पढ़ाई। तो सर लोग पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? पढ़ाने का तरीका कैसा है? पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है सर का। सर का पढ़ाने का तरीका सही है। आपको कैसा लगता है यहाँ का? बहुत अच्छा लगता है। कब से जुड़ी है? 11th क्लास। 11th क्लास। हाँ, आप कब से जुड़ी है सर से? 11th क्लास से जुड़ी हूँ। कैसा यहाँ का पढ़ाई का कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, पढ़ाने का तरीका भी सारे टीचर का बहुत अच्छा है, मतलब बच्चे को अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, अलग कोचिंग से बेहतर पढ़ाई यहाँ पे होता है या फिर क्या? हाँ, बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं हम लोग के, और मतलब अच्छे से समझाते हैं तो हम लोग को समझ में भी आता है। और बाकी सब कोचिंग में होता है कि मतलब डाउट पूछने पे थोड़ा वो मतलब नॉर्मल हो जाता है, बट यहाँ पे अच्छे से क्लियर से समझा देते हैं हम लोग। टीचर्स डे को लेकर क्या कहिए? टीचर्स डे को लेके मतलब वो तो हर स्टूडेंट के ऊपर मतलब होता है ना कि हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, वैसे सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉयमेंट किया हम सर लोग। के साथ एंजॉयमेंट? सर के साथ तो बहुत ज्यादा हुआ है, सर भी बहुत कोऑपरेट किया हम लोग को और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हाँ, 12th में पढ़ती है। अच्छा, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? कोचिंग का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? बिल्कुल बहुत अच्छा है। अलग कोचिंग से बेहतर है या फिर क्या? बेहतर है क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर्स फ्रेंडली भी हैं और जैसे होने चाहिए एकदम अच्छे हैं। फ्रेंडली मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कोऑपरेटिव भी है। बहुत कोऑपरेटिव। बहुत ज़्यादा। और आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में रखते हैं? मैं तो मेनली ज़्यादा फिजिक्स पे फोकस करती हूँ क्योंकि फिजिक्स ही ज़्यादा हार्ड होती है। तो हाँ, सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, कैसा समझ में आता है? या सर का बहुत ही अच्छा पढ़ाई है, मतलब फिजिक्स तरीका मुझे, हाँ, सारे न्यूमेरिकल्स भी, थ्योरी भी, सब कुछ अच्छा है।
शिक्षक दिवस को लेकर क्या कहिएगा, कैसा आप लोग की तैयारी इस कोचिंग कराई जाती है? तैयारी हम लोग की सारे बच्चों ने मिल के किया है। मतलब हमारे क्लास के बच्चे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत बच्चे मिल के हम लोगों ने सब साथ में 4 दिन पहले से सब तैयारियां चल रही थी। बहुत सारे बच्चों ने परफॉर्मेंस भी किया, बहुत शायद आप लेट हैं बहुत सारे बच्चों ने परफॉर्मेंस भी किया, टीचर ने भी परफॉर्मेंस किया, स्पीच दिया। मैं बस कहना चाहूँगी कि अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। हमारे मतलब कोचिंग में स्पेस कम होने की वजह हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप कब से जुड़ी है इस कोचिंग से, कब से जुड़ी है? 11th ऐसे मैं 9th क्लास से यहाँ पे। कि नहीं मुझे इसी कोचिंग में जाना है, नहीं अलग कोचिंग से बहुत बेहतर इस कोचिंग में। जहाँ पे रसगुल्ला होगा वहाँ पे चींटियाँ तो लगेगी ना, तो वही बात है, अच्छा है। तो अभी हम कोचिंग सेंटर में आ गए थे और देख सकते हैं तमाम यहाँ के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कितने अच्छे से बात किए और आज टीचर डे को लेकर अपना टीचर भी डे मना रहे हैं, जिसको लेकर अभी हम बात किए हैं। और इस कोचिंग को लेकर जो स्टूडेंट है बहुत ही ये करें कि बहुत अच्छे संस्थान है, इसलिए हम लोग जुड़े हैं। और सर भी बहुत बेहतर ही तरीके से पढ़ाते हैं, अलग कोचिंग के अनुसार इस कोचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। इस वीडियो को लेकर आप कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहने से बहुत धन्यवाद।